हेपेटाइटिस यानी कि जिगर की सोजश। लाखों मरीज हैं जो जिगर की सोजश की वजह से मर रहे हैं। हमें ये अलामत का ही नहीं पता चलता कि जिगर में जब सोजन आना शुरू होती है तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या अलामत आती हैं। हमें तो बस ये पता है कि हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हमने जब कभी करवाना है तो टेस्ट ही करवाना है। मैं आज आपको 3 ऐसी मेजर अलामत इसकी बताऊंगा और इससे बचने का तरीका भी बताऊंगा। इस वीडियो के देखने के बाद अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुझे हेपेटाइटिस ए हो गया है या हेपेटाइटिस बी हो गया है या सी हो गया है, तो फिर भाई उसकी मर्जी। खुदारा आप अपने जिगर का ध्यान रखें। जिगर की सेहत है तो आपकी सेहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तजा। दोस्तों, लाखों पेशेंट आते हैं जो जिगर की सोजन यानी हेपेटाइटिस की वजह से परेशान हैं। अब इसकी आगे बहुत सारी अकसाम है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। हमने तो सिर्फ इनके नाम सुन लिए, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि हमारे जिगर का फंक्शन क्या है और ये जो सोजन है हमें कैसे हुई। या तो हमने सिर्फ ये जान लिया कि ये हमें तली हुई चीजों से हुई। नहीं भाई, हेपेटाइटिस ए जो है वो अक्सर हमें बचपन में हमने उसको देखते हैं। ये बचपन में वालदा से या वालद से बच्चे को होता है और इसमें जिगर अपनी कुव्वते मुदाफत बहुत ज्यादा रखता है। ये 8 से 10 दिन के अंदर खुद ही रिकवर हो जाता है अगर थोड़ी बहुत केयर कर ली जाए। जैसे अगर आप अपने पानी पीने का यानी कि जो पानी पीने वाला है उसको देख लें, इसके साथ अपनी खाने पीने की रूटीन देख लें। जिस तरह बच्चा होता है, अगर उसे हेपेटाइटिस यानी कि पीला जरकान हो जाता है तो आप विटामिन डी देख लें, सुबह के टाइम उसको हल्की सी रेज लगाई जाती हैं, उसी से उसका हेपेटाइटिस ए ठीक हो जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी है, इसका इलाज ऐसे मुमकिन नहीं है सिर्फ परहेज से। इसके लगने की और दिन ब दिन इसकी शरह आगे बढ़ने की वजह क्या है? भाई, अब तो मिलियंस लाखों के अंदर लोग इसके अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अब तो पानी भी नेस्ले का आ रहा है। अगर किसी से बात की जाए ना, अक्सर पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं तो उनसे पूछा जाता है भी पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है मैं फ्रेशले इस्तेमाल करता हूं, कोई कहता है मैं नेस्ले का पानी इस्तेमाल करता हूं। तो नहीं भाई, इसकी रीजन ये नहीं है। पानी शानी हमारी बॉडी की कुव्वते मुदाफत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके पीछे मेजर वजह क्या है? अगर आपको हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई या कोई भी जिगर की सोजन इंफेक्शन हो गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको अपनी परहेज ये करनी है कि अगर कभी आपको ब्लड निकलवाना है तो आपकी वो नीडल अच्छी हो, साफ हो, यानी कि जो डिस्पोजेबल होती है, एक ही दफा इस्तेमाल होने वाली। आपने देखा कि बंदे को शुगर है या नहीं है। लैब्स वालों ने भी वो ग्लूकोमीटर रखे होते हैं, वो तो अक्सर क्या करते हैं, अपना वो जो है नीडल्स चेंज कर लेते हैं। लेकिन घरों के अंदर हमने एक ही ग्लूकोमीटर रखा होता है और एक ही उसकी नीडल से 50 बंदों के टेस्ट कर रहे होते हैं। नीडल को प्रिक किया, शुगर, दूसरा हाथ निकाल लेता भी मेरी भी चेक करियो। हम एक ही नीडल्स के साथ सारों की वो जो शुगर चेक कर लेते हैं। वो सबसे बड़ा जरिया है मेरी नजर के अंदर। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लें, अदरवाइज आप अपने जिगर को डिस्टर्ब कर लोगे। अगर किसी उसमें से किसी एक बंदे को भी इंफेक्शन है तो आप उस इंफेक्शन को ले लेंगे। बाकी क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये बॉडी की तमाम सक्रीशंस से एक दूसरे को, मसलन अगर आपका सलाइवा दूसरे पेशेंट को लग जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज जो औरतों में या सीमन डिस्चार्ज जो है वो एक दूसरे को लगता है जब, तो उससे भी ये हो जाता है। अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वालदैन या उसके अजीजो कारब जब उसकी पारी करते हैं, यानी कि उस सलाइवे से भी बच्चों का जिगर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ये नोट कर लेना चाहिए कि अगर ये गलती कर रहे हैं कि भाई हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें इनको फोकस करना होगा। पहली अलामत जो बॉडी के अंदर जिगर की सोजन की आती है वो है जी थकान। हर टाइम जिस्म का थके रहना,
जिस्म टूट रहा है, जिस्म काम करने को दिल नहीं कर रहा, नकाहट सी रह रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खून के अंदर कोई चीज है जो सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं कर रही। भाई गुर्दे दो होते हैं, अगर एक काम सही थोड़ा सा नहीं करता तो दूसरा कर लेता है। जिगर एक है, उसका काम खून को फिल्ट्रेशन भी करवाना है, खून को स्टोर भी करना है। लिहाजा अगर आपका स्टोर ही ठीक नहीं है, जिस जगह पे खून ने रहना है, साफ खून ने और दूसरे ने, तो फिर वो कैसे आपकी बॉडी सर्वाइव करेगी। लिहाजा आप इसको सोचना होगा। अगर आप हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज नहीं करवाते तो लिवर सिरोसिस हो जाता है, मतलब जिगर के ऊपर छोटे छोटे फोड़े फिंसियां बनना शुरू हो जाते हैं। अगर उसको मजीद आप इलाज नहीं करते तो फिर जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिगर ऑटोम्यून इन्फेक्शन हो जाती हैं, जिगर अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देता है। लिहाजा आप सबसे पहले तो जो एक से दूसरे को लगने वाली अलामत हैं उनके ऊपर नोट करें और अपने जिगर को हेल्दी बताएं। अब बात करता हूं होम्योपैथिक मेडिसिन की। बेतहाशा मेडिसिन है जो हम अलामत के ऊपर लिखते हैं, जैसे चैलिडोनियम है, कार्डियस मायरियाना है, क्रोटेलस है, बेतहाशा मेडिसिन है। अगर आप जिगर की इन्फेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से परेशान हैं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें। मैं ऐसे मरीज जो मेरे पास जिगर की सोजन हेपेटाइटिस की वजह से आते हैं तो मैं उनको खरबूजे का जूस बताता हूँ। खरबूजे का जूस जो आपने बताना है, उसके छिलके बीज समेत आपने पहले उसको अच्छी तरह वॉश करना है खरबूजे को, फिर आपने उसको ग्राइंड करके उसका जूस पूरे दिन के अंदर 1 गिलास का इस्तेमाल करना है। तो वल्ला वो आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफाई करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अगर आप अपने जिगर को हेल्दी देखना चाहते हैं तो आप नेचुरल खुराकों की तरफ आएं और आप इन एहतियात को अपनाएं जो मैंने आपको बताया है। खास तौर पर शुगर वाले मरीज इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जिगर को हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम।